नमस्कार, मैं हूं नीरज रिपोर्टर और आप देख रहे हैं झारखंड मिरर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति से लेकर रोजगार तक, शिक्षा से लेकर समाज तक और आपके आसपास की हर छोटी से बड़ी खबर। तो चलिए बिना देरी किए आज का मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। होमगार्ड के 500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वे इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के कुल 510 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2025 के अनुसार 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। नवरात्रि खराब न हो जाए, 2 से 4 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। बंगाल की खाड़ी में बन रही मौसमी प्रणाली के असर से राज्य में 2 से 4 अक्टूबर के बीच व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पास समुद्र में बने ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज 1 अक्टूबर तक खाड़ी के मध्य हिस्से में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की उम्मीद है। इस मौसमी गतिविधि के प्रभाव से झारखंड के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित कुछ जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ ही बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। लगातार बारिश के चलते जलभराव और फसलों पर असर पड़ने की भी संभावना है। मोरहाबादी मैदान में रावण दहन 2 अक्टूबर को। मुंबई, कोलकाता और गया के आतिशबाजों में मुकाबला। 70 फीट ऊंचा होगा रावण का पुतला। विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे मोरहाबादी मैदान में रावण दहन किया जाएगा। रांची में रावण दहन की परंपरा पाकिस्तान से आकर रांची में बसे पंजाबियों ने शुरू की थी। ये जानकारी दशहरा आयोजन कमेटी के अध्यक्ष कुणाल अजमानी और पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल व महासचिव राजेश मेहरा ने दी। रावण दहन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह होंगे। उन्होंने बताया कि इस बार का दशहरा पिछले वर्षों से बहुत अलग होगा। इस बार रावण का पुतला 70 फीट ऊंचा बनाया गया है। अलग अलग स्वरूप में हनुमान जी नजर आएंगे और राम दरबार की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। आतिशबाजों का मुकाबला मुंबई, कोलकाता और गया के 3 आतिशबाजों के बीच में होगा। बड़ी खबर, अविनाश कुमार बने मुख्य सचिव। अजय कुमार सिंह को विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वो अपने कार्यों के अलावा मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव तथा अपर स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। उधर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह को विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान का शूटर गिरफ्तार। व्यापारी की हत्या की योजना बना रहा था। देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर रबीउल इस्लाम उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया है। वो धनबाद के एक व्यापारी की हत्या की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसे वारदात को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया। डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि रबीउल इस्लाम के पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक एसआईटी का गठन किया गया था। दुर्गा पूजा पर झालर व लाइटों की सजावट से जगमगाई राजधानी। दुर्गा पूजा की धूम शहर में दिखने लगी है। मुख्य सड़कों मेन रोड, रातू रोड, कोकर रोड, टैगोर हिल रोड, रेलवे स्टेशन, हरमू चौक, अरगोड़ा चौक रोड में दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। पंडाल से पहले ही विभिन्न फूलों से श्रृंगार वाली जगमगाती सीलिंग लाइट देख श्रद्धालु आकर्षित हो रहे हैं। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगे लाइट लगाए गए हैं। विभिन्न देवी देवताओं के आकार की जगमगाती लाइटों से सजाए गए हैं। कोकर चौक से लेकर भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक 15 तोरण द्वार लाइटों से सजे मुख्य द्वार बनाए गए हैं। सभी द्वार में मां दुर्गा का अद्भुत स्वरूप दिखाया गया है। त्रिशूल, डमरू, भोले शंकर, पार्वती और नदी की आकृतियां रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई हैं। रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर में महाअष्टमी पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में टेका माथा।
फूलों से की गई भव्य सजावट। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नवरात्र की महाअष्टमी पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। भक्तों ने मां छिन्नमस्तिका के चरणों में माथा टेका और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। नवरात्र के दौरान मंदिर को मनमोहक फूलों से सजाया गया है, जिसे देखकर श्रद्धालु खूब सेल्फी ले रहे हैं। देशी विदेशी फूलों से की गई भव्य सजावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विश्व में 3 प्रमुख सिद्ध पीठ बताए गए हैं। इनमें असम की कामाख्या देवी, बंगाल की तारापीठ और झारखंड की मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर शामिल है। मान्यता है कि इन तीनों स्थानों पर साधना करने से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। हेमंत सोरेन ने अलका तिवारी को दी विदाई, अविनाश कुमार को शुभकामना। छुट्टी के दिन मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव अलका तिवारी के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विदाई समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अलका तिवारी को विदाई दी और नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार को शुभकामनाएं दी। मालूम हो कि मंगलवार को अलका तिवारी की मुख्य सचिव पद पर रहते हुए अंतिम कार्य दिवस था। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विवाह के बाद 2 युवकों पर चापर से हमला, आरोपी फरार, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की कर रही जांच। जमशेदपुर के साकची क्षेत्रों में भालूबासा के 2 युवकों पर मंगलवार को चापर से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में साहिल शर्मा और आयुष शर्मा बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से टीएमएच ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक किसी काम से साकची पहुंचे दोनों युवकों का वहां कुछ लोगों से विवाद हो गया। पहले कहासुनी और गाली गलौच हुई, फिर मामला बढ़ा तो एक युवक ने अचानक चापर निकाल लिया और दोनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। खून से लथपथ साहिल और आयुष सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही साकची पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का विरोध, ग्रामीणों ने मंत्रियों से कहा आदिवासी समुदाय को सबसे अधिक नुकसान होगा। झारखंड सरकार के सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव पर जनभावना जानने के लिए मंगलवार को मंत्रियों की एक टीम सारंडा पहुंची। छोटनागरा में आयोजित आमसभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का विरोध किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने मानकी, मुंडा और ग्रामीणों की राय जानी। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनका जीवन यापन सारंडा जंगल पर निर्भर है। यदि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाता है तो लगने वाली पाबंदियों से उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आश्वासन दिया कि सरकार स्थानीय लोगों की राय और हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेगी। हजारीबाग में खंडित मूर्ति मिलने से अफरा तफरी, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, पुलिस से संभाली स्थिति। हजारीबाग जिले के दारू टाटीझरिया क्षेत्रों में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। सेवाने नदी में एक विशालकाय खंडित मूर्ति का ऊपरी हिस्सा देखने को मिला। देखते ही देखते इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी है। कोई इसे बुद्ध की मूर्ति बता रहा था तो कोई भगवान शिव की। तरह तरह की चर्चाओं और भ्रांतियों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जांच पड़ताल में जब टीम ने आसपास के मोहल्ले और समिति के सदस्यों से बातचीत की तो पूरा मामला साफ हुआ। पता चला कि दारू ब्लॉक के पास बने दुर्गा पूजा पंडाल के लिए समिति ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का ऑर्डर दिया था। मूर्तिकार ने इसे फाइबर से बनाना था, लेकिन उसने जूट और थर्मोकोल का इस्तेमाल कर दिया। मूर्ति पंडाल तक पहुंचने के दौरान ही टूट गई। बैठक के बाद समिति और समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि खंडित मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। उसी दौरान हुई तेज बारिश और नदी में बड़े जलस्तर के कारण ये मूर्ति बहकर करीब 5 किलोमीटर दूर बगोदर मुख्य सड़क किनारे पुल के नीचे आ अटकी। फिलहाल पुलिस लोगों को शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। रांची में अनियंत्रित टैंकर रेलिंग तोड़कर पुल के नीचे खेत में गिरा, मची पेट्रोल की लूट। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर विकास रिंग रोड के करकट्टा में एक पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के नीचे खेत में पलट गया। किसी तरह चालक केबिन से सुरक्षित निकला। दुर्घटना की आवाज सुनकर उधर से गुजर रहे यात्री और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते वहां पेट्रोल की लूट मच गई। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने देखा कि टैंकर से पेट्रोल गिर रहा है। इसके बाद सभी डिब्बा बोतल लेकर आए और उसमें पेट्रोल भरने लगे। सूचना जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, देखते ही देखते भारी संख्या में ग्रामीण डिब्बा, बाल्टी, गैलन, जार व अन्य सामान लेकर पेट्रोल लूटने पहुंच गए। पेट्रोल भरने की होड़ मच गई। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग की टीम को बुलाया। संभावित दुर्घटना को देखते हुए सभी ग्रामीणों को टैंकर से दूर किया।
झारखंड के भद्रकाली मंदिर में अष्टमी को चमके तलवार और खड्ग। 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दी बलि। झारखंड के प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर में शारदीय नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की साधना हुई। इस मौके पर मां भद्रकाली मंदिर में महाअष्टमी के दिन निर्धारित समय पर कूष्मांडा संधि बलि दी गई। एक साथ लगभग 5000 श्रद्धालुओं ने मंदिर में संधि बलि दी। संधि बलि के लिए निर्धारित समय 1:45 पर सभी श्रद्धालुओं ने तलवार और खड्ग से भुआ समेत अन्य फलों की बलि देनी शुरू कर दी। उस समय मंदिर परिसर का माहौल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। संधि बलि में जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी, जिला परिषद सदस्य सरिता